अब मैं इस पर ज़्यादा क्या बात खींचूँ? जिद्दी पर, जो थी बात, जो रियल बात थी, जो सही बात थी, वो मैंने आपके सामने ला के रख दी। बात रही किसी और की अर्जी-फर्जी की, मैं उस पे कोई बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उस पे बात करने का मतलब सपना को ट्रोल कराना। जितना हम उस पर बात करेंगे, उतना वो सपना को ट्रोल करेगी। हम उसे देखना ही छोड़ देंगे, उस पे बात करना ही छोड़ देंगे, जब कोई देखेगा नहीं, बात ही नहीं करेगा, तो वो सपना को अपने आप ही छोड़ देगी। तो उस पे तो ख़ैर मैं कभी बात नहीं करूँगी। बहुत कभी रेयर केस होगा तो देखो, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लेवल पर मैं नहीं जा सकती। दूसरी बात, अब बात आती है जीजी की। जीजी ने वीडियो बना दी, जो मेन बात थी मैंने कह दी। अब कुछ बातें रह गई थी, वो और कह देती हूँ। अगर मुझे लगा सुबह तो मैं दूँगी और बातों का जवाब, अदरवाइज़ मैं किसी कोई और रिव्यू दूँगी। तो देखिए, अब कुछ बातें रह गई थी, वो मैं कह देती हूँ। एक ही बात को क्या खींचना, ठीक है, उसे बता दिया। और उसके कमेंट बॉक्स देखो, कमेंट बॉक्स में लोगों ने उसे आईना दिखा दिया, उसे बता दिया कि आप गलत हो। अब पब्लिक समझ गई कि वो गलत है, तो अब मुझे नहीं, हमें तो बोलना ही, हमें बताना है पब्लिक को। आके आप लोग कुछ भी कहोगे, ये थोड़ी चलेगा, हमें बताना है। यही तो रिएक्शन वालों की खासियत होती है। आप आके पहले कुछ भी बता देते थे, पब्लिक मान जाती थी, लेकिन आज रिएक्शन वाले, रिव्यू वाले हैं, वो बताते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और वही आकर हमने बताई और पब्लिक की समझ में आई। एक्चुअली होता भी क्या है, पब्लिक भूल भी जाती है, लेकिन हम याद दिला देते हैं कि ये बात जब नहीं, जब थी, ऐसा नहीं, ऐसा था। अब इस लड़की ने, जिज्जी ने साफ कह दिया है कि मैं उन्हें नहीं मानती, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानती। इससे आगे वो और क्या कहेगी, बताइए। अब ये चीज़ सपना को देखनी है, सपना को समझनी है कि वो इसे किस वे में लेती है। इसे वो किस वे में लेती है कि उसने साफ कह दिया मैं नहीं मानती, तो अब सपना क्या चाहेगी कि वो, क्या बोलूँ मैं, उसने बात क्लियर कही है ना। अब सपना को देखना है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ज़्यादा ठीक है, एक बार इज़्ज़त दो, 2 बार दो, जब नहीं आती उसे छोड़ दो। किसी के पीछे ज़्यादा भागोगे ना, वो आपसे उतना दूर भागेगा। अगर आपको किसी से प्यार है, किसी को पाना चाहते हो, तो उसका पीछा छोड़ दो, वो आपके पास खुद चला आएगा। मैं आपको बताती हूँ। तो उसने क्लियर कर दिया कि मैं उन्हें कभी मानती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं मानती। अब बात आती है कैरेक्टर पर, तो देखिए कैरेक्टर की कोई बात नहीं है। उसने अगर कोई बात क्लियर की है, भाई के ऊपर बात क्लियर की है, उसके भाई के कैरेक्टर पे बात आई थी कि इसके भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, या मुझे ऐसा करता था, या मुझे छेड़ता था, या जो भी, सपना के भाई के लिए। तो तुम, अगर लड़की सही होगी, मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर बच्चा सही होगा तो वो उस जगह को छोड़ देगा जहाँ लगेगा कि मुझे ये यहाँ गलत महसूस होता है। आप कमरे में भी ऊपर जाकर बैठती थी, आप उसके साथ उसके गाँव भी गई हो। क्यों गई हो? जब आपको ऐसा लगता था तो नहीं जाना चाहिए था, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। आप सपना के मायके भी गई हो सपना के साथ, और आप रूम में भी बैठी रहती थी। यहाँ तक कि राजवीर और ये हँसी मज़ाक भी कभी करते थे, जो हस्बैंड वाइफ करते थे, तो ये जब भी रूम में रहती थी हर वक़्त। तो अगर सपना का भाई आता था तो आपको रूम में नहीं जाना चाहिए था, अगर आपको लगता था कि ऐसा है, ये गलत है, तो बताइए आप, मैं कहाँ गलत हूँ? लेकिन इस बार हमें लग रहा था कि दादा-दादी जाएँगे, और इस लड़की ने कन्नी काट दी। ये वो चाह रही है कि सपना को बुरा लगे और सपना बच्चे ना भेजे। सपना, मतलब मैं ऐसा कहूँगी तो सपना को बुरा लगेगा और सपना फिर नहीं आएगी। यही कोशिश है इसकी, कि जब सपना नहीं आएगी तो बच्चे कैसे आएँगे, और बच्चे नहीं आएँगे तो दादी-दादा से मैं कह दूँगी कि देखो वो तो भेजती नहीं है। लेकिन आपको तो खुशी मिलती है ना। अगर आपको खुशी मिलती है और आपको लगता है कि आप उसी हर चीज़ से खुश हैं जिससे आपके ये बुआ-फूफा जी खुश हैं, तो आपको वो काम करना चाहिए, चाहे आपको कितनी तकलीफ़ हो। कभी-कभी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी के लिए हमें ज़हर का घूँट भी पीना पड़ता है। तो आप वो करिए जिससे दादा-दादी खुश हों। ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी आपकी। यहाँ आप फँस गए, मैं आपको बताऊँ। अगर आप अपने मम्मी-पापा को प्रॉपर्टी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनकी खुशी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलवाया, तो कभी-कभी किसी की खुशी के लिए जिससे आप प्यार करते हो तो ज़हर का घूँट भी पीना पड़ता है। आपको सपना पसंद नहीं है, तो आप फिर भी जाइए, मिलवाइए बच्चों से, बुलाइए घर में, है ना? देखिए, पब्लिक समझ चुकी है। एक दिन की विधवा को आपके पापा ने क्या शब्द कहे थे, सीधे करैक्टर पे उँगली बैठाई थी, जैसे उन्हें पता हो कि वो भाग ही जाएगी। देखिए, राजवीर साइड लेते थे, बहुत साइड लेते थे। साइड के सपना को बहुत प्यार करते थे। सपना की हर बात उनके सिर आँखों पर थी, और फूफा जी तो बुआ जी को मारते ही थे, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोलते थे। और ये सब प्यार, ये सब कुछ ना सहन नहीं हुआ लोगों से, और रास्ते से उसे हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, कर्मा इज़ बैक, आएगा ज़रूर। देखिए, आप एक दिन की विधवा को क्या कहा तुम्हारे पापा ने, है ना? आप देखिए, आप लोग सपना को
सपना के भाई को, है ना, पड़ोसी, अड़ोसी, नड़ोसी, फर्जी, मर्जी, सरजी, ये सब गलत कह सकते हैं आप भी। लेकिन आपके ऊपर इतनी सी, सपना ने कुछ नहीं कहा, सपना ने कोई करैक्टर पे उंगली जो उठाई है, बताइए किस बात पे उठाई है? भाई की बात थी। उस भाई की बात को उसने साफ ये कहा था कि अगर उसे गलत लग रहा था तो वो कमरे में आकर क्यों बैठती थी। ये बात मैं भी कहती हूँ, तुम गाँव भी क्यों गई फिर सपना के घर भी क्यों गई? नहीं जाना चाहिए था। लड़की को लगता है कि मैं इस रास्ते से कॉलेज जाती हूँ, यहाँ मुझे कोई खड़े मिलते हैं, परेशान करते हैं, वो रास्ता बदल देती है बच्चा, अगर बच्चा को लगता है तो। लेकिन सपना ने नहीं कहा, आप फिर भी कह रही हैं। और दूसरी बात, ये प्यार हमारी समझ से बाहर है बच्चों का, जो तुम्हारे प्यार उमड़ा है ना बच्चों का, वो हमारी समझ से प्यार है। आप हमेशा सपना के ऊपर आकर कुछ ना कुछ हमेशा कहती हो। जब भी सपना आकर शिवपुरी से जाती है ना, क्यों कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि आपको ये लगे कि वो ना आए। मतलब आप ये चाहती हो, पहले फूफा जी से कहलवाया, बुआ जी से कहलवाया, इस बार खुद आ गई कहने के लिए कि वो ना आए। जिससे हमेशा का रहा है, जब तुम यहाँ सपना यहाँ रहती थी शिवपुरी में, तो तुम सपना से आकर बुआ जी की बहुत बातें कहती थी, अपने घर की बातें बहुत कहती थी। जब कभी छुट्टियों में चाहती थी आके अपने घर की बुराइयाँ करती थी। उसके बाद तुम बुआ जी की बात आप पर हिप्पो भी आपने कहा था, तो सपना ने कहा था कि ये शब्द मत कहो, अच्छी बात नहीं। और ये बात तुमने सपना के ऊपर डाल दी। तो तुम अपनी बुआ जी की बुराइयाँ खूब करती थी आकर, है ना, और नीचे जाकर भाभी की बुराइयाँ बुआ जी से करती थी। घर में इसलिए कलह रहता था हर वक्त। मैं आपको बताऊँ, ये कैसी बेटी है, कैसी बेटी है कि माँ को, इसकी माँ को, जो ये कह रही है ना कि वो माँ उन्होंने पाला है मुझे सपना के लिए, है एक माँ, ऐसे नहीं कह सकती। लेकिन तुम कैसी बेटी हो, तुमने अपनी माँ को सरेआम कितने लोगों से इतना गलत गलत कहलवाया, कितना बदनाम कराया। सपना अगर नफरत के बीज बोती ना अपने बच्चों के दिमाग में, तो वो तुम्हारे साथ जाने के लिए बच्चे इतने नहीं रोते कभी भी। आरू इतना नहीं रोती तुम्हारे साथ जाने के लिए। अगर सपना अपने बच्चों के दिमाग में ये गलत बात भरती कि आप गलत हैं, उसने कभी अभी तक ये बात बच्चों के दिमाग में डाली ही नहीं। आपने अपने रियल पेरेंट्स को तो एक साइड में रख दिया है ना। उन्हें कुछ ऐसा दिखा रही हो जैसे मैंने अपने को त्याग दिया है, इन बुआ फूफा जी के ही समर्पित हूँ मैं। अगर इन बुआ फूफा जी के समर्पित हो ना, तो वो महल जो बनवाया ना, वो आप नहीं बनवाया है गाँव का। इन्हें आगे करके जो पैसा आप कमा रही हो ना, बुआ फूफा जी को, भाइयों को, बच्चों को, इनसे पैसा कमा रहे हो आप। असलियत ये है कि घर आपका वही है, मानते माँ बाप आप नहीं मानते, परिवार है आपका, आप उस घर को मजबूत कर रहे हो इन लोगों को आगे करके। पूरा घर आपने बनवा दिया। इस बार दिखाया नहीं अंदर से गई थी तो, है ना, उस पर प्लास्टर तक भी नहीं था जब तक सपना शिवपुरी से नहीं गई थी। प्लास्टर तक नहीं करवा पाए थे घर में। रसोई वसोई ये सब मॉडर्न बनवाना तो बहुत बड़ी बात है। सपना के जाते ही तुमने सब कुछ कर लो। आगे आगे देखो, समझ में नहीं आ रही तो समझ में नहीं आ रही बुआ फूफा जी के। पब्लिक को ये दिखाना चाह रही हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को इन लोगों के पीछे छोड़ दिया। और जो अपनी माँ से नफरत करता है ना, सॉरी, जो किसी बच्चे की माँ से नफरत करता है ना, वो उसके बच्चों को, जिस औरत से नफरत करता है ना कोई भी इंसान, वो उसके बच्चों को कभी प्यार नहीं कर सकता। दिमाग में बात रख लेना, उसके बच्चों को वो कभी प्यार नहीं कर सकता। एक मोहरा जरूर बना सकता है टाइम पे आकर, मतलब उन्हें यूज़ करने के लिए मोहरा जरूर बना सकता है, लेकिन वो प्यार कभी नहीं कर सकता। जब भी सपना शिवपुरी में आती है, एक वीडियो बाद में ऐसा जरूर आता है, आप देख लो, जिससे सपना डिस्टर्ब हो, उसका काम डिस्टर्ब हो। और एक बात सुन लो, जितनी बच्चे उसके हैं, बच्चे उसने पैदा किए हैं, उसने 9 महीने पेट में रखे हैं, वो उसकी माँ है, वो अपनी माँ को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे तुम यहाँ रह रही हो ना, भले बुआ फूफा जी को कितना कहती हो, किसी को कुछ कहती हो, लेकिन सपोर्ट अपने परिवार को ही करती हो हर चीज़ से, है ना। ऐसे ही सपना के बच्चे सपोर्ट सपना को ही करेंगे। दिल पे हाथ रख कर देख लो। कभी किसी से ये मत पूछो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। दिल पे हाथ रख के देखो, जितना आप करते हो उतना ही सामने वाला करता है। किसी से पूछो मत, दिल से पूछ लो अपने। तो यही अपने दिल से पूछ लो कि आप सपोर्ट किस, असली सपोर्ट किसे करते हो। बुआ फूफा जी को नहीं, अपने परिवार को, अपने रियल मदर फादर को, अपने रियल भाई को, क्योंकि वो आपके कंटेंट नहीं है, उन्हें नहीं दिखाती। अपने घर को ऐसे ही वो बच्चियाँ क्या सोच के तुम्हें करेंगी, वो अपनी माँ को करेंगी, देख लेना।
और ये बात अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी ऐसा कह रही हो। दादा दादी प्यार करेंगे बच्चों से, आप करते हैं, और बच्चे बड़े होकर अपने दादा दादी से मिलेंगे, इसलिए तुम लगी पड़ी हो कि ये जड़ काट दूँ। बिल्कुल आए ही ना, बच्चे पहचाने ही ना, बच्चों का मतलब ही ना रखें, तो बड़े होकर बच्चे मिल नहीं पाए। नहीं, वो मिलेंगे। केवल अब 10 साल की बात है, 8 या 10 साल ये जिंदा रहें, सही रहें, बच्चे मिलेंगे। तुम रोक भी नहीं सकती। नफरत करेंगे तो तुमसे करेंगे, आज की वीडियो कल की वीडियो देखकर। और सपना तो जवाब खैर अब नहीं दे रही, तुमसे माफ़ी ही मांग रही है बार बार, क्योंकि आज इंसान पता क्या सोचता है, जिन रिश्तों को वो वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है ना, और जिन रिश्तों से प्यार करता है, तो अगर गलती भी नहीं होती तो आदमी सोचता है कि चलो अगर मेरी माफ़ी मांगने से रिश्ते सही हो रहे हैं तो चलो मैं मांग लेती हूँ, या मांग लेता हूँ, चलो रिश्ते तो सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाए, इसलिए माफ़ी मांग ली। ना कि वो इसलिए माफ़ी मांगता है कि आप ये सोचें कि उसने गलती की है, वो इसलिए माफ़ी मांग रहा है, या तुम्हारे सामने झुक रहा है वो इसलिए माफ़ी मांग रहा है। नहीं, वो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए वो अपने को गलत ठहरा लेता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस बात का जवाब सपना नहीं दे रही, बच्चे देंगे आपको बड़े हो गए, है ना। और सपना तो आ ही नहीं रही थी, फार्म हाउस पे थी, क्यों लेकर आई आप बच्चों को? अब बच्चों को लेकर आई तो सपना को तो आना ही था ना। कहते हैं ना, किसी को कोई आया आपके घर गाड़ी से और वो अंदर नहीं आ रहा, उसकी गाड़ी की चाबी निकाल के अंदर ले जाओ, वो खुद आपके पीछे पीछे आएगा, चाबी लेने तो आएगा ही ना। ऐसे ही बच्चे को आप ले गई आरू को, तो उससे तो आना ही था ना। अगर आप इतनी वो थी, अरे ये आप पॉलिटिक्स चलती हो, रहने दो बस, है ना, क्योंकि आपको ये ड्रामा करना था, इसलिए आप लेके आई हो। ये जो ड्रामा किया है ना कल आपने, ये ड्रामा आपको करना था। यस, व्यूज चाहिए भाई, सब व्यूज का खेल है। बच्चों को मिलवाया तुमने, क्या बात है। उसकी माँ की इच्छा के बिना बच्चों से मिलवा सकती थी आप? सपना इतनी दूर से आई, बच्चों को सुबह 4 बजे जगा के तैयार करके लेके आई, फार्म हाउस पे लेके आई, है ना, और आपने क्रेडिट ले लिया कि मैंने बच्चों को मिलवा दिया। क्या बात है, मैंने मिलवाया बच्चों को। मिलवा सकती थी उसकी माँ की इच्छा के बिना? हो ही नहीं सकता। और दादा दादी के लिए वो रोक नहीं सकती थी, इसलिए, है ना। और भागने की बात आई, लोग कह रहे हैं भाग गई घर से, भाग गई, जैसे कह रहे थे शिवपुरी से गई थी। भागी तुम भी थी, है ना, घर छोड़कर, लेकिन गांव में रह नहीं पाई। यहाँ की आदत जो थी तुम्हें लग्जरी लाइफ की, यहाँ फ्रीडम की, है ना, तो इसलिए वहाँ तुम रह नहीं पाई, इसलिए तुम वापस आ गई। सपना ने अपना घर वैसे ही कर लिया जैसे वो रहती थी, है ना। बस तुम वहाँ रह नहीं सकती, आज भी नहीं रह सकती, घर वाली बन गया तुम, आज भी वहाँ मजबूरी में चले जाओ पेपर देने, एग्ज़ाम देने, 15 दिन 1 महीने, पर आपको लगा मैं परमानेंट यहाँ रहूँगी, नहीं रह पाई। उस टाइम ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, घर पे प्लास्टर तक नहीं था तुम्हारी, रह नहीं पाई। आदत जो तुम्हारी यहाँ की थी। और एक बात हमेशा पुरानी बातें लेके आती है, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ, अब की बात लाओ, जो अब प्रेजेंट में बात है, जो अब प्रेजेंट में चल रहा है 6 मंथ से, वो बात लेके आओ, कोई बात ही नहीं है। पुरानी बात लेके आती हो, जो पुरानी बात, उस टाइम वो कितनी फ्रस्ट्रेस थी, वो पता नहीं क्या कर लेती, लेकिन वो भी भगवान ने उसे हिम्मत दी। अगर उसके मुंह से कोई शब्द निकल गए, कोई बड़ी बात नहीं। और बात रही कि इल्ज़ाम लगाने की ससुर पे या गलत कहने की, उस बात को उसने आज तक ये नहीं कहा, पीछे नहीं हटी है उस बात से। उनसे माफ़ी मंगवाना चाह रही है, क्यों नहीं मांग रही वो माफ़ी? वो उस बात से पीछे नहीं हट रही है ना। और दूसरी बात केस की भी है, आपको बताओ, पहले तुम घर लेकर आई, अब पंगा कर रही हो। आपने पंगा बखेड़ा खड़ा कर दिया, पहले उसे घर लेके आई सपना को, अब आपने पंगा खड़ा कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया। व्यूज़ आ गए अच्छे खासे बच्चों के नाम से, और क्या चाहिए था तुम्हें? कुछ भी कह के, लेकिन नहीं, नफरत भी बहुत मिल रही है, हेट भी पूरी मिल रही है, लेकिन आप हमेशा आ जाते हो पुरानी बातें लेके। कब तक बोलोगी? हम भी देखते हैं इन पुरानी बातों को लेके, कब तक बोलोगी? आपका क्या होगा? और अभी भी अपना कमेंट बॉक्स देखो, कितनी हेट है आपके लिए। बात करती हो ट्रस्ट की, कि ट्रस्ट टूट जाता है। अपनी बात करो ट्रस्ट की। ट्रस्ट कभी तुम्हें था ही नहीं उन पे, तुम एक खेल खेल रही थी। और ट्रस्ट की बात तुम तो मुंह पर झूठ बोल जाती हो। आप ट्रस्ट की बात करती हो और ऐसे झूठ बोल जाती हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो बूढ़े माँ बाप नहीं कहूँगी मैं उन्हें, बेवकूफ़ भी कहूँगी थोड़ा सा। जो दिख रहा है वो सोचें, उस बात पर सोचेंगे। इस बार लग रहा था कि वो जाएंगे, होगा। सपना को शांत रहना है बस, मैं इतना ही कहूँगी। सपना की शांति, बहुत कुछ आ जाएगा। शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है गुस्से में आके। जिस चीज़ को ये चाह रही है, बोलना कुछ नहीं, शांत रहना है। आपको लगा कि इस बार वो जाएंगे, कहीं फिर आना जाना ना हो जाए, आप ये चीज़ ले आई, तो सोचना उन्हें है। शायद हो सकता है, छोटी ने कई बार कहा था आप हमारे घर आना, पिछली बार कहा था आप तो हमारे घर आते ही नहीं, इस बार कहा आप हमारे घर आना,
तो हो सकता उन्हें लगा होगा कि हम जाएंगे और तुम्हें लगा कि वो मिलने ना चले जाएं। आप इनसिक्योर हो उन छोटी छोटी बच्चियों से, ये देखिए आप इनसिक्योर हो उन छोटे छोटे बच्चों से। भाई बड़ों से हो तो हो, उन छोटी छोटी बच्चियों से हो। देखो आपकी लाइफ अभी बहुत लंबी है। पहले आपने उन बच्चों को दादा दादी से दूर किया, अब सोच रही हो कि हम माँ से दूर कर दें, जो कभी नहीं हो सकता। जो भी प्लानिंग है तुम्हारी वो कभी नहीं होगा। सपना कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही है। अगर उसने जवाब दिया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी जो आप चाहती हो, और हम चाहते हैं कि वो जवाब ना ही दे तो बेहतर है, शांत रहे और बहुत कुछ हो जाएगा। देखना कितना सुधार आया है, ऐसे ही आएगा, देखना। आप चुप रहिए। साइलेंट पावर अगर आ गई तो दुनिया में आपसे आपसे कोई जीत नहीं सकता। इन सपोर्टरों को क्या कहें जो जिज्जी के हैं। अगर माफ़ी मांग ली तो देखा गलती थी इसलिए माफ़ी मांग ली, अरे ये गलती थी इसकी इसलिए माफ़ी मांगी, इसे माफ़ी मांगनी चाहिए गलती है तो। और अगर ये बात जिज्जी करती है तो हाँ, कभी झुकना नहीं है तुम्हें, कभी मत झुकना, झुकना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करना, डट के सामना करना। क्या हो तुम डबल फेस। अगर सपना ऐसा करती है तो उसे ये कहा जाता है, जिज्जी ऐसे करती है तो उसे ये कहा जाता है। क्या है ये? आपका डबल फेस है ये। आपको खुद नहीं पता कि हम क्या हैं, आपको खुद नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। तो माफ़ मत करना, माफ़ी मांगे तो माफ़ मत करना, और जिद्दी करती है डटे रहना। अरे भाई क्या बात है। तो कितने डबल फेस है। तो इतने कहूँगी, इतना मत गिरो, इतना मत गिरो तुम कि मतलब इरिटेशन हो जाए तुम्हें देखने पे। अभी तुम्हें, हमें इरिटेशन नहीं होती तुम्हें देखते हुए, जैसे उसे फर्जी को देखते हुए इरिटेशन होने लगी ना, ऐसा ना हो जाए। मैं तो उसे देखे हुए भी मैंने कितने दिन हो गए, मैं नहीं देख रही, देख आती नहीं मेरे सामने। पहली बात तो उसकी वीडियो लाइव मेरे सामने नहीं आती। तो अगर कभी बाई चांस आ भी जाती है, किसी के मुंह से सुन भी लेते हैं, तो एक इरिटेट होते हैं अंदर से। तो ऐसा ना हो जाए आपके लिए भी पब्लिक का कि इरिटेट होने लगे, है ना। बिल्कुल गलत ही तुम्हारा मतलब आ जाए। कभी कभी ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा गलत ही होता है, सही भी होता है, लेकिन कभी कभी अपनी गलतियों से वो गलत हो जाता है। तो आप ऐसा ना हो जाओ, मैं कहती हूँ। तो छोड़ दो ये सब, पढ़ाई की उम्र है, आप पढ़िए, इतना मत गिरो बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना रिव्यू। देखिए सुबह किसी पर आता है, मैं खींचती नहीं हूँ ज़्यादा बात, ज़रूरी होती है बोलती हूँ, पॉइंट से बात रखती हूँ। मेरा उन लोगों से एक प्रार्थना है जो लोग उसे अर्जी फर्जी को टूल दे रहे हैं ना, उसकी बातों को लेके उसकी वीडियो बना रहे हैं ना, मत बनाइए, क्योंकि वो फिर सपना को ट्रोल कर रही है। उतनी ही सपना ट्रोल हो रही है जितना आप लोग उसकी वीडियो, उसकी लाइव पे या वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। मत दीजिए, क्योंकि सपना ट्रोल हो रही है, वो उतना ही सपना, क्योंकि उसे उतने व्यूज़ मिल रहे हैं इसलिए उसे इंटरेस्ट है। जब व्यूज़ उसे मिलने बंद हो जाएंगे तो वो खुद चुप हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। सुबह देखिए किस पे रिव्यू आता है, और पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी बात आपको अच्छी और सच्ची लगे और दूर तक अगर वीडियो पहुँचानी है, आप अगर हाइप देते हो तो दूर तक वीडियो जाती है। तो ठीक है, ओके।